हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रामायण और महाभारत के बारे में तो सबने सुना, पढ़ा और टीवी पर देखा होगा। हमारे 4 महत्वपूर्ण वेद हैं, इनके बारे में भी हम सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। पर मुश्किल है ये कहना, अगर टीवी ना होता तो शायद हमें इनके बारे में भी पता होता। शिव पुराण, विष्णु पुराण, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण का भी नाम आप सब ने सुना ही होगा कभी ना कभी। हमारे धर्म में एक ऐसा भी पुराण है जो कि ना कि भूतकाल की और वर्तमान काल की बात करता है, बल्कि वो भविष्य की बात करता है। पर हम सब इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम समझते हैं। Yes, I am talking about one and only पुराण that talks about future prophecies, मतलब कि भविष्यवाणियों की बात करता है। अगर आपने गेस कर ही लिया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भविष्य पुराण की। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म में टोटल कितने पुराण हैं? अगर आप जानते हैं कि हमारे धर्म में टोटल कितने पुराण हैं, टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर नहीं तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। भविष्य पुराण हिंदुओं के सारे ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ग्रंथ सिर्फ फ्यूचर प्रोफेसीज की बात नहीं करता, सिर्फ भविष्य की बात नहीं करता। इस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है माइथोलॉजी के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, हमें जानकारी मिलती है रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में, कई लेजेंड्स की स्टोरी, मोरल टीचिंग एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रेडिक्शंस आर द पार्ट ऑफ दिस पुराना। इस पुराण में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसे रिसर्चर ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर के साथ भी जोड़ते हैं। इस ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि कैसे बाहर के लोगों ने आकर हिंदू राजाओं से भेंट की, कैसे विदेशी धर्मों का उदय हुआ, कैसे उनका प्रभाव भारत तक पहुंचा। आस्था कहती है कि ये सारी जानकारी भविष्य पुराण में पहले से मेंशन थी, बट संस्कृत के कुछ फेमस रिसर्चर इससे डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है ये प्रेजेंट की सारी जानकारी को बाद में इस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया। वो कहते हैं कि इस ग्रंथ का कुछ हिस्सा तो ऑथेंटिक है, बट कुछ हिस्से को जिसमें ऐसी प्रेडिक्शंस की गई हैं उसे वो ऑथेंटिक नहीं मानते, उसे वो इस ग्रंथ में रेट्रोस्पेक्टिव इंसर्शन मानते हैं। संस्कृत स्कॉलर्स मानते हैं कि भविष्य पुराण एक लेयर्ड ग्रंथ है। इसके कुछ हिस्से बहुत पुराने हैं, 5वीं और 7वीं शताब्दी के, बट जो फ्यूचर रिलेटेड कंटेंट है वो 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ में ऐड किया गया था एंड कुछ हिस्सा इस ग्रंथ का 17 to 18 सेंचुरी में जोड़ा गया है। लेकिन मेरा मकसद कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करना नहीं है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जस्ट टू प्रोवाइड यू द राइट इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड यू अ नॉलेज फ्रॉम अवर वन ऑफ द एंशिएंट ग्रंथ भविष्य पुराण। मैं चाहता हूं कि भविष्य पुराण में जो अच्छी नॉलेज और खूबसूरत बातें हैं वो दुनिया तक पहुंचे, वो हर हिंदू तक पहुंचे। कहा गया है कि भविष्य पुराण को पढ़ने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप मिट जाते। कहा गया है कि भविष्य पुराण को पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ जैसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ में ये भी लिखा गया है कि अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ते या सुनते हैं तो आप यश, कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस पुराण की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी ने इस ग्रंथ को शिव जी से सुनाया था और शिव जी ने विष्णु जी को। आगे विष्णु जी ने इस ग्रंथ को नारद जी से कहा था। नारद ने इस ग्रंथ को इंद्र से कहा था। इंद्र ने इस ग्रंथ को प्राशरों को सुनाया और प्राशरों ने इस ग्रंथ को व्यास जी को सुनाया। व्यास जी से ये ग्रंथ आगे उनके शिष्यों तक पहुंचा। इस तरह इसका ज्ञान आगे बढ़ता ही गया। इस पुराण में हर एक धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों को जागृत किया गया है। पर अगर आप इस पुराण को कभी पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआती ही कुछ पन्नों पर आपको सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात नजर आएगी। ये धर्म जिस बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है वो है सदाचार। अगर आपका आचरण अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप लोगों के साथ अच्छा रहते हो, अच्छे से बात करते हो, अच्छा बिहेवियर रखते हो, किसी के बारे में आप बुरा नहीं समझते, तो आपको हर पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको किसी और धर्म कार्य को करने की जरूरत नहीं है। पर कोई अगर एक ऐसा साधु जिसने बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत नॉलेज है, बहुत पूजा पाठ कर लिया, बट वो अपने आचरण में अच्छा नहीं है, ही इज नॉट हैविंग अ गुड बिहेवियर,
then everything is a waste for that साधु। और कोई एक ऐसा इंसान जो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, पर वो दिल से अच्छा है, लोगों का अच्छा सोचता है, लोगों की हेल्प करना चाहता, लोगों के बारे में बुरा नहीं कहता, सोचता और कोई इंटरेस्ट रखता है, तो वो एक अच्छा बिहेवियर रखता है, वो एक सदाचारी मनुष्य है और उसको किसी भी कर्मों पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। वो हर एक पुण्य को हासिल कर सकता है। यही उसका सबसे बड़ा तप है, यही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, ये है भविष्य पुराण पर मेरा पहला वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की सदाचार के बारे में, एक अच्छे बिहेवियर के बारे में। तो भविष्य पुराण कहता है कि आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छा रखें और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, अपना कर्म करें। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में टोटल कितने पुराण हैं? क्या आप सही आंसर जानते हैं? क्या आपने कमेंट्स में अपना आंसर लिखा? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं सही आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस that how much Purans we have in our Hindu religion is 18. Total 18 Purans are there in our religion. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के कितने समय के बराबर होता है, ब्रह्मा जी का एक साल देवताओं के कितने वर्षों के बराबर होता है। साइंस हैज प्रूवन दैट द पैरामीटर ऑफ टाइम इज डिफरेंट इन द एंटायर यूनिवर्स एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज पॉइंटर्स। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे स्पिरिचुअल। जय श्री राम।